ब्रह्मास्त्र। ये नाम सुनते ही एक रहस्यमयी ऊर्जा का आभास होता है, मानो किसी प्राचीन युग की गूंज हमारे समय तक पहुंच रही हो। ये केवल एक अस्त्र नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति का प्रतीक है जिसे समझना और महसूस करना दोनों ही अद्भुत है। ये नाम सुनते ही मन में एक अद्भुत शक्ति का विचार आता है। ब्रह्मास्त्र का उल्लेख जब भी होता है तो हमारे मन में एक दिव्य, अलौकिक और अपार शक्ति की छवि उभरती है। यह अस्त्र भारतीय पौराणिक कथाओं में सबसे शक्तिशाली और रहस्यमयी अस्त्रों में से एक माना जाता है। यह कोई साधारण अस्त्र नहीं था। इसकी तुलना किसी भी अन्य अस्त्र से नहीं की जा सकती थी। ब्रह्मास्त्र को केवल वही योद्धा चला सकता था जो न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी अत्यंत शक्तिशाली और शुद्ध हो। यह था देवताओं का अस्त्र, ब्रह्मांड की ऊर्जा का स्रोत। कहा जाता है कि ब्रह्मास्त्र में ब्रह्मा की शक्ति समाहित थी और इसका प्रयोग करने वाला योद्धा स्वयं ब्रह्मांड की शक्तियों को नियंत्रित कर सकता था। इसकी ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि इसका एक बार संपूर्ण सृष्टि को हिला सकता था। कहा जाता है कि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए किया जाता था। यह अस्त्र केवल अत्यंत आवश्यक परिस्थिति में ही चलाया जाता था, जब अधर्म और अन्याय अपने चरम पर पहुंच जाता था। इसका प्रयोग करने से पहले योद्धा को गहन साधना और ध्यान करना पड़ता था, ताकि वह इसकी शक्ति को सही दिशा में उपयोग कर सके। यह एक ऐसी शक्ति थी जो पूरी दुनिया को नष्ट कर सकती थी। ब्रह्मास्त्र के चलने से पृथ्वी, जल, वायु और आकाश सभी तत्व प्रभावित हो सकते थे। इसकी ऊर्जा इतनी विनाशकारी थी कि इसका दुरुपयोग पूरे संसार के लिए घातक सिद्ध हो सकता था। यही कारण था कि इसका प्रयोग अत्यंत सोच समझकर और जिम्मेदारी के साथ किया जाता था। लेकिन यह अस्त्र इतना शक्तिशाली क्यों था? इसका निर्माण कैसे हुआ? ब्रह्मास्त्र का रहस्य इसकी उत्पत्ति में छुपा है। कहा जाता है कि स्वयं ब्रह्मा ने इस अस्त्र की रचना की थी और इसे केवल उन्हीं को प्रदान किया जाता था जो तप, साधना और ज्ञान में पारंगत होते थे। इसकी शक्ति को नियंत्रित करना हर किसी के बस की बात नहीं थी। आइए जानते हैं ब्रह्मास्त्र के बारे में कुछ रोचक बातें। ब्रह्मास्त्र का उल्लेख महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों में मिलता है। रामायण में भगवान राम ने रावण का वध करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। वहीं महाभारत में अर्जुन और अश्वत्थामा जैसे योद्धाओं को यह अस्त्र प्राप्त था। किंवदंतियों के अनुसार ब्रह्मास्त्र का मंत्र और उसकी विधि केवल गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से ही आगे बढ़ती थी। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। ब्रह्मास्त्र केवल शक्ति का प्रतीक नहीं था, बल्कि यह भी सिखाता है कि किसी भी शक्ति का उपयोग विवेक और नैतिकता के साथ करना चाहिए। यदि शक्ति का दुरुपयोग हो तो उसके परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। ब्रह्मास्त्र का उपयोग सोच समझकर करना होता था, क्योंकि इसके परिणाम भयानक हो सकते थे। यह अस्त्र हमें यह भी सिखाता है कि सच्ची शक्ति वही है जो संयम और जिम्मेदारी के साथ प्रयोग की जाए। ब्रह्मास्त्र की कथा आज भी हमें प्रेरित करती है कि शक्ति का सही उपयोग ही सच्चा धर्म है। ब्रह्मास्त्र का निर्माण स्वयं ब्रह्मा जी ने किया था। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं। उन्होंने यह अस्त्र धर्म की रक्षा के लिए बनाया था। कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने अपनी तपस्या से यह अस्त्र प्रकट किया था। यह अस्त्र 4 वेदों के ज्ञान से भरपूर था। इस अस्त्र का निर्माण एक लंबी और कठिन प्रक्रिया थी, लेकिन ब्रह्मा जी जानते थे कि धर्म की रक्षा के लिए यह अस्त्र आवश्यक है। ब्रह्मास्त्र का उपयोग केवल देवी देवता ही कर सकते थे। भगवान शिव, विष्णु और देवी दुर्गा जैसे शक्तिशाली देवताओं के पास यह अस्त्र था। यह अस्त्र उनकी शक्ति का प्रतीक था। देवी देवताओं ने इसका उपयोग असुरों और बुरी शक्तियों से दुनिया की रक्षा के लिए किया था। दशहरा का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि देवी देवता हमेशा धर्म की रक्षा के लिए तैयार रहते हैं। ब्रह्मास्त्र केवल देवी देवताओं तक ही सीमित नहीं था। यह दिव्य अस्त्र, जिसे अपार शक्ति और विनाशकारी क्षमता का प्रतीक माना जाता है, केवल स्वर्गिक शक्तियों के पास ही नहीं था, बल्कि कुछ विशिष्ट और महान मानव योद्धाओं को भी प्राप्त हुआ था। यह दर्शाता है कि मनुष्य भी अपनी साधना, तपस्या और समर्पण से असंभव को संभव बना सकता है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन, भीष्म जैसे महान योद्धाओं को ब्रह्मास्त्र की प्राप्ति हुई थी। अर्जुन, जो अपनी वीरता और धर्मनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे, ने गुरु द्रोणाचार्य के मार्गदर्शन में इस दिव्य अस्त्र की विद्या सीखी। भीष्म, जिनकी प्रतिज्ञा और त्याग की गाथाएं आज भी प्रेरणा देती हैं, वे भी ब्रह्मास्त्र के झांता थे। द्रोणाचार्य स्वयं एक महान गुरु और योद्धा थे। उन्होंने कठोर तपस्या, साधना और अपने गुरुओं की सेवा से यह दिव्य अस्त्र प्राप्त किया था।
उनकी शिक्षा और अनुशासन ने अर्जुन और अन्य पांडवों को भी इस अस्त्र की विद्या सिखाई। यह दिखाता है कि गुरु का मार्गदर्शन और शिष्य की लगन दोनों मिलकर असाधारण उपलब्धि दिला सकते हैं। इन योद्धाओं ने कठोर तपस्या, गुरु की सेवा और आत्मसंयम के बल पर ब्रह्मास्त्र जैसी दिव्य शक्ति प्राप्त की। यह केवल बाहरी शक्ति नहीं थी, बल्कि आंतरिक साधना, समर्पण और धर्म के प्रति अटूट विश्वास का परिणाम थी। इनकी साधना और समर्पण आज भी हमें प्रेरित करते हैं कि सच्ची लगन और मेहनत से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। इन महान योद्धाओं ने ब्रह्मास्त्र का उपयोग केवल धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए किया। उन्होंने कभी भी इसका दुरुपयोग नहीं किया, बल्कि सदैव न्याय, सत्य और मानवता के कल्याण के लिए इसका प्रयोग किया। यह हमें सिखाता है कि शक्ति का सही उपयोग ही सच्चा धर्म है। गुरु पूर्णिमा के दिन हम अपने गुरुओं को याद करते हैं, जिन्होंने हमें न केवल शिक्षा दी, बल्कि जीवन के सही मार्ग पर चलना भी सिखाया। ये पर्व गुरु शिष्य परंपरा की महानता और महत्व को दर्शाता है। गुरु हमें केवल ज्ञान ही नहीं देते, बल्कि जीवन के हर मोड़ पर सही निर्णय लेने की प्रेरणा भी देते हैं। वे हमारे जीवन के पथ प्रदर्शक होते हैं, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। गुरु का मार्गदर्शन और प्रेरणा हमें जीवन की कठिनाइयों में भी आगे बढ़ने की शक्ति देती है। जैसे अर्जुन, भीष्म और द्रोणाचार्य ने अपने गुरुओं के आशीर्वाद से महानता प्राप्त की, वैसे ही हम भी अपने जीवन में गुरु के महत्व को समझें और उनका सम्मान करें। अफसोस की बात है कि इतिहास में ऐसे भी क्षण आए जब ब्रह्मास्त्र जैसी दिव्य शक्ति गलत हाथों में चली गई। यह अस्त्र, जिसे देवताओं ने रचा था, मूल रूप से सृष्टि की रक्षा के लिए था, लेकिन कुछ दुष्ट और महत्वाकांक्षी लोगों ने इसे पाने की हर संभव कोशिश की। उनकी नीयत नेक नहीं थी। वे इस शक्ति का इस्तेमाल अपने स्वार्थ और सत्ता के लिए करना चाहते थे। रावण और दुर्योधन जैसे शक्तिशाली लेकिन स्वार्थी राजाओं ने भी यह अस्त्र हासिल कर लिया था। इन दोनों ने अपने अपने समय में ब्रह्मास्त्र की ताकत को अपनी सत्ता को मजबूत करने और विरोधियों को डराने के लिए इस्तेमाल किया। रावण, जो लंका का राजा था, अपनी शक्ति और अहंकार के लिए कुख्यात था। वहीं दुर्योधन ने महाभारत के युद्ध में इस अस्त्र का भय दिखाकर पांडवों को नीचा दिखाने की कोशिश की। उन्होंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और लोगों पर अत्याचार किए। रावण ने अपनी प्रजा पर कठोर नियम थोपे और दुर्योधन ने अपने राज्य में अन्याय और भय का माहौल बना दिया। इन राजाओं के अत्याचारों से आम लोग हमेशा डर और असुरक्षा में जीते थे। ब्रह्मास्त्र की ताकत ने उन्हें और भी निर्दयी बना दिया, जिससे समाज में अराजकता फैल गई। यह याद रखना जरूरी है कि शक्ति का गलत इस्तेमाल विनाश का कारण बनता है। जब ब्रह्मास्त्र का दुरुपयोग हुआ तो न केवल दुश्मनों का, बल्कि निर्दोष लोगों का भी जीवन बर्बाद हो गया। धरती पर विनाश के निशान रह गए और सभ्यता को भारी नुकसान उठाना पड़ा। यह हमें सिखाता है कि कोई भी शक्ति, चाहे वह कितनी भी महान क्यों न हो, अगर गलत हाथों में चली जाए तो उसका परिणाम केवल तबाही होता है। रावण के अत्याचारों से हमें सीख मिलती है कि अहंकार और लालच हमें गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं। इतिहास गवाह है कि जो भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है, उसका अंत दुखद होता है। ब्रह्मास्त्र की कहानी हमें यह भी बताती है कि सच्ची शक्ति वही है जिसका इस्तेमाल भलाई के लिए किया जाए। इसलिए हमें हमेशा विनम्र और जिम्मेदार रहना चाहिए, ताकि शक्ति का सही उपयोग हो सके और समाज में शांति बनी रहे। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र का सामना करने के लिए खुद का ब्रह्मास्त्र चलाया था। यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच था। ब्रह्मास्त्र के टकराव से भयानक विनाश हुआ था। यह घटना हमें याद दिलाती है कि युद्ध हमेशा विनाशकारी होता है। यह हमें याद दिलाता है कि शांति और प्रेम ही जीवन का सही मार्ग है। ब्रह्मास्त्र का उपयोग करने के बाद इसके भयानक परिणाम भुगतने पड़ते थे। इसके प्रभाव से भूमि बंजर हो जाती थी और जीवन नष्ट हो जाता था। यह एक याद दिलाता था कि ऐसी शक्ति का उपयोग हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। यह हमें याद दिलाता है कि प्रकृति का सम्मान करना चाहिए और उसका संतुलन बिगाड़ने से बचना चाहिए। आज भी ब्रह्मास्त्र भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण प्रतीक बना हुआ है। यह हमें याद दिलाता है कि ज्ञान और शक्ति का उपयोग हमेशा धर्म की रक्षा के लिए करना चाहिए। यह हमें जिम्मेदारी, नैतिकता और साहस के महत्व की याद दिलाता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम सभी में अपनी क्षमता के अनुसार दुनिया को बेहतर बनाने की शक्ति है। ब्रह्मास्त्र सिर्फ एक कहानी नहीं है,
यह हमें शक्ति, धर्म और कर्तव्य के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। यह हमें याद दिलाती है कि सच्ची शक्ति वही होती है जिसका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए किया जाए। ब्रह्मास्त्र की कहानी हमें प्रेरित करती रहेगी और हमें सही और गलत के बीच चुनाव करने में मदद करेगी।